अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स। इन्फा चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मुसलसल वीडियोस जो प्रीवियस पेपर से रिलेटेड हैं मुसलसल मैं अपलोड कर रहा हूँ और एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस को मैं अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर वो आप तक नहीं पहुँच रही हैं वीडियोस मुसलसल मेरी, तो इसका एक ही मतलब है कि या तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर आपने प्रेस द बेल आइकन नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस ऑटोमेटिक तरीके से आप तक नहीं पहुंच रही हैं। आपको या तो लिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, लिंक से बचने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी हर वीडियो वक्त पर पहुंचती रहे और आपको बिला ताख़ीर मिलती रहे। जी, क्वेश्चन नंबर 49। General wants or desires are said to be the base of our behavior or card। इसका जो दुरुस्त आंसर है ऑप्शन डी है, नीड्स। क्वेश्चन नंबर 50। सॉरी, इसका जो दुरुस्त आंसर है, इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोटिव्स। क्वेश्चन नंबर 50। असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज कॉल्ड एज। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 51। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 52। अ चेंज एजेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज इज। इसका दुरुस्त आंसर है टीचर। टीचर चेंज एजेंट भी होता है और लीडर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 53। सैम्पलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो ऑप्शन ए है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 54। रिसर्चर इज अ पर्सन हु इज हाईली। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है एक्सपीरियंस्ड, बल्कि इसका जो दुरुस्त आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंटेलिजेंट। लेकिन बुक्स के मुताबिक, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में और एक्सपर्ट्स जो हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि इसका आंसर एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका दुरुस्त आंसर है वो इंटेलिजेंट है। क्योंकि जो रिसर्चर जो होता है वो पहली दफ़ा रिसर्च कर रहा होता है, तो उसका एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया? उस हिसाब से तो इसका आंसर बनता है इंटेलिजेंट। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर माहिरीन तालीम एजुकेशनिस्ट जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है एक्सपीरियंस्ड। क्वेश्चन नंबर 55। द ऑर्डर्स फ्रॉम द हाई अथॉरिटी टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट्स आर फाउंड। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है हैंड बुक ऑफ सर्कुलर्स। क्वेश्चन नंबर 56। benevolent fund has no concern with the government employees for grant of। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, परचेज ऑफ कार मोटरसाइकिल। इसके लिए कोई benevolent फंड नहीं मिलता। 57। स्पेशली डेली अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉयज़ ट्रैवलिंग फॉर ऑफिशियल बिजनेस टूवर्ड्स। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिग सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 58। efficiency and discipline rules are applied for option D, government employees। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 59। माइनर पेनल्टी imposed on indisciplined employees is ऑप्शन सी, सेंश्योर। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि सिर्फ तंबीह कर दी जाती है, वार्निंग दे दी जाती है, लेकिन कोई सज़ा नहीं दी जाती। तो ये जो है सबसे छोटी पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी है। माइनर पेनल्टी में भी सबसे छोटी पेनल्टी है ये। क्वेश्चन नंबर 60। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट इज़ कंसीडर्ड फॉर लीव पर्पज एज एम्प्लॉय ऑफ। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो ऑप्शन बी है, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट दैट इज़ वोकेशनल डिपार्टमेंट। ये कन्फर्म इसका आंसर है कि जो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट होगा उसका ताल्लुक़ होगा वोकेशनल डिपार्टमेंट के साथ। उसकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं लैब अटेंडेंट्स को, उसका कन्वेंस अलाउंस भी कटता है। लिहाजा इस वजह से ये जो होगा ये वोकेशनल डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा, LA यानी कि लेबॉर्ट्री अटेंडेंट। जी, क्वेश्चन नंबर 61। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1959।
तो 1959 की पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मौजूदा नाम HEC है। और HEC जो है इसका नाम ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से इसका जो नाम चेंज हुआ था वो 2002 में हुआ था, और जिसका नाम मौजूदा नाम है HEC। तो इसका ओल्ड नेम 1959 की पॉलिसी के मुताबिक UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और इसका न्यू नेम 2002 में HEC। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा नई वीडियो के तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।